हेलो गाइस, सो वेलकम टू अ न्यू व्लॉग और आप सभी का स्वागत है सोहाग सिंह राजपूत के व्लॉग में। गांजा अगर तुम गांजा पी लो तो तुम्हारे लिए नहीं है, गांजा हमारे जैसे फक्कड़ के लिए, हमारे जैसे नंगा के लिए गांजा है। और मैं हूँ, मेरे साथ मेरा भाई अभिषेक और मेरे से सुशांत एसएसबी। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग सुबह 6 बजे तक अपना स्नान वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके नहा लिए। नहाने के बाद अभी हम लोग फिलहाल है ललिता घाट के पास और ये देखिए ये पूरा घाट है, वहाँ पर अभी हम लोग ने नहाया। और दोस्तों हमने यहाँ से इस वजह से शुरुआत की हमारे चैनल की पहली व्लॉग, क्योंकि महादेव की नगरी में मैं शिफ्ट हो चुका हूँ और अपने काम के सिलसिले से मैं यहाँ आया हूँ। रात भर अच्छे से सोया नहीं हूँ रूम शिफ्ट करने के चक्कर में और बहुत सारी चीज़ें। मैं प्रयागराज में था, प्रयागराज से मैं सीधे यहाँ पर आया हूँ और यहाँ से जस्ट लगभग 100 मीटर के दूर पे आपको मिलेगा मणिकर्णिका घाट और यहाँ से जस्ट थोड़े से दूर पर मिलेगा कि अपना ललिता घाट। और उस घाट का नाम क्या है? दशाश्वमेध घाट। क्या? दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट। हाँ, दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट। सुमेध घाट। तो महादेव की नगरी बस इतना ही जानता हूँ क्योंकि हमने बहुत हंसी मजाक की। और ये देखो यहाँ पर पूरा नज़ारा, ये देखो व्यू, बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ का। यह विश्वनाथ टेम्पल है, विश्वनाथ टेम्पल है ना ये? वो देखिए विश्वनाथ टेम्पल है, उसके पीछे वहाँ दर्शन होता है। हम जा चुके हैं वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और फिलहाल आप सबके दया से, आशीर्वाद से मैं बनारस शिफ्ट हो चुका हूँ काम के सिलसिले से। मैं चाहता हूँ कि जितना आगे बढ़ सकूँ, जितना मेहनत कर सकूँ, अपने लगन को हर तरीके से लगा सकूँ। बस आप सबका सपोर्ट, प्यार, मोहब्बत चाहिए। मेरा भाई बहुत ज़्यादा मेरा हेल्प करता है, मेरा सुशांत भाई, और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया भाई लोगों ने मुझे यहाँ पर आने के लिए। और अभिषेक भाई का सबसे ज़्यादा योगदान रहा। ये मेरे भाई जो है ना इनके वजह से मैं हूँ बनारस में, समझ लीजिए, सीधी सी बात है। बहुत प्यारे भाई है, बहुत प्यारे भाई। और 2-3 दिन में मम्मी पापा भी आने वाले हैं और ये पहला दिन है मेरा बनारस का शिफ्ट होने के बाद का। तो सबसे पहले भाई का हमारे काशी और बनारसी में स्वागत है और मैं पूरे फैमिली का स्वागत करता हूँ, क्योंकि इनकी फैमिली, मेरी फैमिली, इनकी मम्मी, मेरी मम्मी। 80 घाट का एक नज़ारा दिखाया हम लोग साथ में सभी लोग घूम के। तो नेक्स्ट ब्लॉग हो सकता है कि 80 घाट का हो, 80 आए, मम्मी पापा विद फैमिली के साथ है। तो हो सकता है कि अगर आप लोग भाई से मिलना चाहें तो बहुत जल्दी हम लोग फिर एक बार आएंगे 80 घाट। तो आप लोग आइए और स्टोरी डालूंगा और चले बनारस का राजा और फिलहाल अभी मैं चल रहा हूँ मणिकर्णिका घाट। और मणिकर्णिका घाट में मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊंगा कि कैसे क्या होती है। मसान की होली तो हम इस बार कवर नहीं कर पाए क्योंकि मैं सोचा था काफ़ी ज़्यादा कि मसान की होली कवर करूँ। एक सेकेंड, वो देखो वहाँ पर दिख रहा है ना वो एरिया, वहीं पर मसान की होली होती है। तो सोचा था कि उधर पे मसान की होली कवर करेंगे, बट कवर हो नहीं पाया क्योंकि कुछ रीजंस थे। फैमिली के साथ होली मनाना था और मुझे यहाँ पर आना था, मतलब शिफ्ट होना था, तो रूम वगैरह के चक्कर में काफ़ी लेट हो गया था, तो इस वजह से नहीं हो पाया। और हमने सोचा है कि अगले साल का होली जो मसान की होली होगी हम वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। और बनारस एक जीता जागता शहर है, जिसको इसने पहचान लिया उसने पूरी दुनिया को पहचान लिया। ये बात याद रखने की बात है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। यहाँ के नज़ारे सिर्फ नज़ारे नहीं है, ये जीता जागता एग्जाम्पल है जीवन की असली सच्चाई की। और यहाँ देखिए मैं चलता हूँ आपको मणिकर्णिका घाट दिखाने के लिए A to Z। और यहाँ बहुत लोग घबराते हैं, पता नहीं क्यों घबराते हैं, ये जीवन की असली सच्चाई है। ये देखिए फॉरेनर्स यहाँ पर घूम रहे हैं और भाई पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पर, इसी वजह से नहीं कि लोग आकर के यहाँ पर से बातचीत करें, नज़ारे देखें। ये कोई नज़ारे नहीं हैं, ये असली सच्चाई है जीवन की। आप मिट्टी से बने हो, मिट्टी में मिल जाना है। और ये मणिकर्णिका घाट है। हेलो हेलो मैम। सो यहाँ पर हमने हेलो किया एक फॉरेनर को और ये देखिए दिस इज़ वॉट इट इज़। और यहाँ पर सब चीज़ नज़ारे मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ हर मिनट कोई ना कोई जलता है, हर मिनट किसी की लाश जो है वो जल जाती है। हर कोई ना कोई अपनी असली सच्चाई में, अपनी असली दुनिया में वापस चला जाता है। और ये रही मणिका घाट की असली सच्चाई भाई। अघोरी बाबा कहाँ है? और ये देखिए अघोरी बाबा उधर है। रुकिए मैं 3x करता हूँ, 3x हो नहीं रहा, बट मैं यहाँ से दिखाना चाहता हूँ आपको अघोरी बाबा को। और चलते हैं हम असली यहाँ के नज़ारे देखने के लिए। ये जितने भी केबिन्स आपको दिख रहे हैं मैं दिखाता हूँ आपको क्लोजली। ये केबिन्स आप देख रहे हैं, ये जो केबिन्स है यहीं पर आत्माएं, मतलब जितने भी पार्थिव शरीर हैं यहीं पर चलता है। और कभी ना कभी आपको ज़रूर आना होगा यहाँ पर।
जीवन के जीते जी या मरने के बाद पता नहीं क्यों, पर फिलहाल आना पड़ेगा। ये रहे हमारे, सच्चाई यही है। हाँ, और मेरे घरी बाबा हैं। बाबा प्रणाम। बाबा महादेव बाबा। बाबा से रूबरू करवाते हुए, बाबा महादेव, सबके महादेव का था बाबा। हर महादेव। कब से है बाबा ये मणिकर्णिका घाट में? 4-5 महीना हो गया मुझे। 4-5 महीना हो गया। हाँ। तो भाई बाबा यही हो गया। क्या है बाबा ऐसा, क्या है मतलब कौन ऐसे परिस्थिति रहे चाहे कौन मतलब ना, बस ऐसे ही तो महादेव की मेहरबानी है। महादेव की मेहरबानी है। सब मोह माया यही है। सब मोह माया यहाँ के बाद खत्म हो जाता है बाबा ये सफेद का लगेले बड़ा पूरा चिता बस में। चिता भस्म है, राख जो शरीर के राख रहे हुए लगेले बड़ा। अच्छा बाबा बाबा कुछ कहे के हम निके का आशीर्वाद देवे के चाहत रहा बाबा? आशीर्वाद, तुम लोग तो नए उम्र के लौंडे हो भी जी, तो मेरे हिसाब से मतलब एक सही दिशा पकड़ के परमात्मा के अलग निरंजन में धुनी रमाओ। ये इच्छा है, अपना धर्म अपना कर्म में ध्यान दो। जी एकदम बाबा। बाबा ये असली रुद्राक्ष है बाबा? ये रुद्राक्षी है। रुद्राक्षी है बाबा? हाँ। बाबा यहाँ आके का सीखला बाबा? यहाँ बहुत कुछ मैं सीखा। क्या बाबा? बहुत कुछ सीखा। कहाँ से आए बाबा आप? मेरा जन्म स्थान तो कानपुर का है। आपका जन्म स्थिति कहाँ का है? कानपुर का। कानपुर का है। तो बाबा यहाँ के बारे में परिचय आपको कैसे हो, आप कैसे आए यहाँ बाबा? बस कहते ना, जहाँ विश्वनाथ का साथ हो ना, तो वहाँ पे किसी के साथ को सत्ता नहीं पड़ती है। साथ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब वो साथ दे रहे हैं तो के साथ बाबा कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, पूछ सकते हैं आपसे? पूछो। लीजिए बाबा पकड़िए। बाबा पहले नाम तो हमारा विवेक सिंह हुआ, हम बिहार के रहने वाले हैं। बाबा एक सवाल है कि शंकर और शिव में क्या अंतर है बाबा? शंकर और शिव हाँ। कोई अंतर नहीं है, तुम्हारा मन का भ्रम है, एक ही है। अच्छा। शिव नारायण ब्रह्मा हाँ। ये सब एक ही हैं। अच्छा। ये जो श्वास है तुम्हारी शिव है। ये जो मुर्दा भांति जल रहा है ये है मुर्दा जो निक्षेप किया गया। सब श्रद्धा का केंद्र है। ये महाकाल का मंदिर जो श्रद्धा का केंद्र है। श्रद्धा भाग हम श्रद्धा से लैस होके आते हैं, दरबार में आरती लगाते हैं। बाबा शिव जो है दोनों है। हाँ, हमारी छवि है, दिव्य छवि अलौकिक महादेव की प्रतिमा है। बाबा एक सवाल बहुत गहरा है, पता नहीं बुरा लगेगा कि क्या लगेगा बाबा, लेकिन मुंह माया से दूर है तो बुरा ना लगना चाहिए आपको। बाबा ये जो धर्म है, मतलब जितने भी यहाँ के अघोरी हैं, चाहे जितना हमने सुना है कि जो यहाँ समर्पित हो जाते हैं वो गांजा और चाहे ये सब चीज़ को पीते हैं, चाहे ये करते हैं, नशा के मुक्त में रहते हैं। कोई भी नशा हो नहीं, देखो नशा 2 प्रकार का नशा होता है। हाँ। एक नशा होता है कि अय्यासी के लिए हम करते हैं। हाँ। एक नशा होता है परमात्मा की भक्ति के लिए। एक साधु हो, एक महात्मा होगा तो सिर्फ एक आध चिलम ही उठा के वो परमात्मा अपने गुरु का नाम लेके चढ़ा के पिएगा। और उससे क्या होता है बाबा? उसमें बस कुछ नहीं होता है। दुनिया से तुम 10 आदमी 10 सवाल पूछोगे, वो अपने मस्ती मस्त रहेगा, अपना परमात्मा अपने परमात्मा को याद करने के लिए सब करते हैं। नहीं, याद करने के लिए तो आज से 24 घंटा करता है। 24 घंटा करते हैं। जब यार तुम 10 चिलम पी सकते हो तो एक वो महात्मा एक चिलम पीने में उसको क्या आपत्ति है? वो महात्मा के लिए बने है गांजा, तुम्हारे लिए थोड़ी बना है गांजा। अगर तुम गांजा पी लो तो तुम्हारे लिए नहीं है गांजा, हमारे जैसे फकड़ के लिए, हमारे जैसे नंगा के लिए गांजा है। चलिए तो दोस्तों आप सबने देखा कि जैसा कि हमने बात किया बाबा से, बहुत सारी क्वेश्चंस है, बट मैं क्लियरली पूछ नहीं सकता हूँ, क्या पता उनको बुरा लग जाए, तो इस वजह से मैं पूछना नहीं चाहता हूँ। फिलहाल यहाँ देख सकते हैं कि क्या असली है, क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। क्या बाबा दक्षिणा हमने किया वहाँ बहुत देरी में जाए मेन जगह अब है आवश्यक। और भी बहुत सारे लोग मिले थे, बट मैं सबका रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि हम लोग खुद मगन थे। अभी जब हम लोग नहाने गए थे, इधर देखो भाई, जब हम लोग नहाने गए थे तो बहुत सारे लोग मिले थे ना, हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि नहाने की मस्ती में थे। और फिलहाल एक रिकॉर्ड हो पाया। देखो स्पेशल शॉर्ट आउट, पता नहीं आईडी क्या है, पर चेहरे को शॉर्ट आउट। हम चलते हैं रूम पर। चलो भाई चलो। तू काय लगैला हो भैया? तू काय लगैला बाइकवा? चाबी ना खोलो तो बताओ इतना दूर काय लगैला के चाहत रहे? लगावे के कहो, अब चलवा घर कि तू लगाईबा गाड़ी?
हाँ मारा सॉरी ए पब्लिक तो है के बनारस घुमाई दी। ओ दादा सो मच क्लोज। और ये रही हमारी ऑडियंस, ये पब्लिक, ये जनता। इनमें से आप भी कोई होंगे मुझे नहीं पता, पर ठीक है भाई। ये देखो बनारस गलियों का शहर है क्यों कहा जाता है ये भी हम दिखाएंगे। फिलहाल आप गलियों का मज़ा नहीं, चौड़े गलियों का। ये देखिए बाबा, चमकदार बाबा, एकदम स्मार्टी बाबा जा रहे थे, पागल बाबा। ये देखिए सामान आपको रोड साइड मिलेगा और यहाँ पर आपको भर भर के टूरिस्ट मिलेंगे, भर भर के। बहुत अच्छा नज़ारा है।